नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और हमारी इस खास सीरीज सवाल आस्था का है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या इजराइल बेगुनाह सिविलियंस को निशाना बना रहा है? और यह सवाल एक बार फिर से सोशल मीडिया में चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। लेबनान में इजराइल के हमलों में 29 लोगों की मौत हुई है और कहा जा रहा है कि इसमें ज्यादातर आम नागरिक थे, जिसके बाद हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से इजराइल पर जबरदस्त अटैक किया और 250 से ज्यादा मिसाइल और रॉकेट से इजराइल पर हमला कर दिया। सोशल मीडिया में चर्चा है कि इजराइल के 10 शहरों पर यह हमले हुए हैं। कहा यह भी जा रहा है कि यह हमले हिजबुल्लाह ने इजराइल के उस हमले के जवाब में किए हैं जिसमें लेबनान में 29 लोगों की मौत हो गई थी और 70 लोग घायल हो गए थे। लेबनान का कहना है कि इजराइल ने सिविलियंस पर बम बरसा दिए और जिसके बाद हिजबुल्लाह ने जबरदस्त पलटवार किया। उत्तरी इजराइल के 10 शहरों में हिजबुल्लाह के हमले हुए हैं और इन हमलों के कारण इजराइल को बड़ा नुकसान हुआ है। कई लोग घायल हुए हैं। इस हमले के बाद से पूरा इजराइल एक बार फिर से सख्ते में है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक मीटिंग बुलाई जिसमें पूरे हालात को लेकर चर्चा की गई। दरअसल नेतन्याहू इसलिए परेशान है क्योंकि इजराइल का डिफेंस सिस्टम फेल होता दिखाई दे रहा है। चाहे आयरन डोम हो, डेविड स्लिंग हो या फिर थाड, कोई हिजबुल्लाह के रॉकेट और मिसाइल्स को नहीं रोक पा रहा। और इजराइल का दावा है कि उसने हिजबुल्लाह की कई मिसाइल्स को तबाह किया है, लेकिन खबरें हैं कि करीब 10 शहरों में हिजबुल्लाह के रॉकेट गिरे हैं। गलीली, किरियात शिमोना, नहारिया, हाइफा, तेल अवीव, अशदोद, इलात, ये वो इलाके हैं जहां नुकसान की खबरें आ रही हैं। और ऐसे आरोप गाजा को लेकर भी लगे हैं कि सोशल मीडिया पर चर्चा है कि गाजा में इजराइल के हमलों में हजारों बच्चे और महिलाओं की जान चली गई है। यही वजह है कि इजराइल को नीदरलैंड्स के हेग में 2 कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। एक मामला आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में है, जिसमें इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। दूसरा, इजराइल पर आईसीजे यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गाजा युद्ध में 1948 नरसंहार कन्वेंशन के उल्लंघन का भी आरोप लगा है, जिसके कारण नेतन्याहू के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग हो रही है। ऐसे में सवाल जोर पकड़ने लगा है कि क्या इजराइल के हमलों में आम नागरिकों की मौत हो रही है? अपनी राय दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए।